अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि कल हमने वीडियो एक डाली थी एक्स मुस्लिम समीर के ऊपर जो जिसने कुरान की बेहुरमती की है, तो उनका एक मानने वाला है कोई, तो उसने कमेंट किया है। तो एक्स मुस्लिम साहिल चैनल आ जाओ, ज्वाइन कर लो, यानी उनका जो लाइव स्ट्रीम वगैरह कुछ चलता होगा उसी को बोल रहा है। और उसके बाद में कह रहा है ईमान होना कुछ नहीं होता है, जो अम्बी बनते हो और दूसरों को कत्ल करते हो। तो ये आपको कहाँ से पता चला कि यह मुसलमान जो है दूसरों को कत्ल करता है? तो अक्सर ये इनके मानने वाले लोग होते हैं, इनको जो बातें बता दी जाती हैं ये मान लेते हैं। लेकिन मैं हर एक इंसान से, हर एक वो यानी जो अमन पसंद है और वाकई में वो यानी एक दूसरे के धर्म को जानना चाहता है, तो उससे मैं कहूँगा कि आप खुद उस धर्म की किताबें पढ़ें। अगर आप ये कहेंगे कि उसने ये कहा कि हिंदू धर्म बुरा है, मुस्लिम धर्म बुरा है या ईसाई धर्म बुरा है, उसके अंदर ये खामियां हैं, और उसके बाद में उसने आपसे कहा, आपने मान लिया और आपने दूसरे से कहना शुरू कर दिया, तो आपसे बड़ा यानी बेअक्ल वाला इंसान कोई नहीं। यानी अगर हम अपनी ज़बान में कहें तो आपसे बेकार और बदतरीन इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी की बताई हुई बात ऐसे मान लेते हैं जैसे कि वो आपके वालिद हैं या आपके कोई बड़े हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जो ये ऐसे लोग होते हैं एक्स मुस्लिम साहिल या समीर जैसे, तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि सूरह तौबा की आयत जो है 5 अक्सर करके पेश करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी, जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तब आप जो है मुशरिकीन को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो। तो ये बात जो है ये अक्सर लोग कोट करते हैं, फिर इसके आगे की बात नहीं बताते हैं। यानी जो ये 5 आयत है ये बताएंगे, आयत नंबर 6 नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 में लिखा है, और अल्लाह के रसूल मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दो, यहाँ तक कि वह खुदा का कलाम सुन ले, फिर उसकी अमन की जगह पर पहुँचाओ, यानी उसको अमन की जगह पर पहुँचा दो। ये भी नहीं कि हाँ उसको छोड़ दो, उसको कत्ल ना करो। अगर वो जंग नहीं चाहता है तो उसको अमन की जगह पर पहुँचाओ, उसको सेव करो। ये है आगे की आयत। तो आप इसमें बताएं कि अगर हमारी कल चाइना से जंग हो जाए, यानी तो हम हमारे अगर चाइना वाले जो हैं अगर हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, हमारे जवानों को मार रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि तुम चले आओ, पीछे चले आओ, तुम उनको गले लगा लो। हम भी कहेंगे कि आप भी उनको मारो और चाइना के अंदर घुस के मारो, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ये है कि जब जंग के मैदान में बात की जा रही है तो उसको ऐसा पेश करेंगे जैसे कि सारे मुसलमानों को मारने की, यानी जो सारे मुसलमान हैं उनको ये तालीम दी जा रही है कि आप जो मुशरिकीन हैं यानी जो गैर मुस्लिम उनको मारो। तो ऐसा नहीं बताया जाता है इन लोग के ज़रिए, हालांकि ये नहीं है। यानी हमने आयत नंबर जो 6 पढ़ी उससे आपको पता चल गया कि क्या बात हो रही यहाँ पर। तो आप अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात पेश कर रहे हैं तो ये आपकी कमी है ना। अगर आपको इतना ही शौक है तो पूरी बात बताएं लोगों को, फिर उसके अंदर लोग खुद फैसला करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। तो अगर हम ये कहें कि हमने ये बताया आपको, आज आप जाके चेक कर सकते हैं, अगर ये बात आपको ना मिले तो बताइएगा आप। लेकिन जो इस तरह के जाहिल इंसान होते हैं, पता नहीं क्या इनको मिलता है। हालांकि अगर हम बात करें जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता है, उसका अध्याय 2 है श्लोक 37 है, जिसमें श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, एक क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना लड़ना, और उठो और जंग करो। तो वो क्यों कह रहे हैं? वो जंग के मैदान में कह रहे हैं कि जो अधर्मी हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ो, और एक क्षत्रिय का धर्म होता है अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो ये जो है ये सही कॉन्टेक्स्ट है। तो अगर हम ये सही कॉन्टेक्स्ट पेश कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ो जंग के मैदान में, तो ये सही बात है। लेकिन अगर हम यही कह दें कि नहीं, श्री कृष्ण जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जाओ अर्जुन, तुम अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो, जिससे जंग हो रही थी महाभारत, वो अर्जुन के रिश्तेदार थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम अगर ये कहने लग जाएं तो ये तो गलत बात होगी ना, ये किसी के धर्म को ब्लेम करना होगा। तो ऐसा करना ये बिल्कुल गलत होगा, और इस्लाम के और इंसानियत के दोनों के खिलाफ होगा। और अक्सर यानी जो ये लोग होते हैं इस तरह के, तो वो ये आयतें पेश करेंगे कभी, यानी ये लोग जो होते हैं ऐसी आयत पेश करेंगे, बाकी इस तरह की आयतें कभी नहीं पेश करेंगे। जैसे कि सूरह 60 जो है
और उसकी आयत 8, उसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जो लोग तुम्हारे दीन के बारे में नहीं लड़ते भिड़ते और न तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते, उन लोगों के साथ एहसान करने और उनके साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। बेशक खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह ताला कहते हैं जो आपसे लड़ते झगड़ते नहीं हैं तो उनसे आप भी लड़ें झगड़ें ना, ये कहते हैं। और अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तो उन लोगों से झगड़ने के लिए कहा है जो तुमसे झगड़ते हैं, वो तुम्हारे घरों से निकालते हैं, तो उनसे तुम जिद्दोजहद करो, यानी अपने हक़ के लिए लड़ो उनसे। तो ये बात तो सब यानी अगर आप हम कहें तो ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 37 में ही बात लिखी है, यानी कि तुम अन्याय के खिलाफ लड़ो। तो अल्लाह ताला भी यही कह रहा है।